हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में फिर देखेंगे ईएमआई चैप्टर। जैसा कि अब इस लेक्चर में हम फिर नए टाइप का प्रोफाइल लेके आए हैं। आइए अब देखते हैं 59 नंबर एससी वर्मा का एक बेसिक सा प्रॉब्लम है, जिसको लेके हम इस लेक्चर को शुरू करेंगे। और इसमें जितने भी टाइप ईएमआई के नए नए प्रोफाइल हो सकते हैं उसको एक एक करके हम कवर अप करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस आपको दे दिया हुआ है, जिसका रेडियस आपको a सेंटीमीटर दे दिया हुआ है, जिसका रेडियस आपको a दे दिया हुआ है। और आपसे एक रॉड है, ये आपको रॉड दिया हुआ है जिसका लेंथ समझिए कि रेडियस के ही बराबर है। ये O पॉइंट है, सेंटर जो है O पॉइंट है, और इस पॉइंट को A ले लिए और इसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या किया गया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको हम लोग इंसर्ट कर दिए। अब क्या करते हैं, ये जो रॉड है जिसका लेंथ, ये आप समझिए कि रॉड है जिसका लेंथ आपको A दे दिया हुआ है। अब क्या हुआ, इस पे हम एक फोर्स लगाते हैं। कहां पे, जो OA रेडियस है उसके मिडिल पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हम F फोर्स लगा रहे हैं। दिस फोर्स इज F। नीचे इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं F, जिसके वजह से इसमें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्रिएट हुआ। ये पहले रुका हुआ था, हम क्या किए, एक सर्कुलर लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लेके आए जिसका रेडियस A है, और उसमें हम एक रॉड जिसका लेंथ A है उसके मिडिल पॉइंट पे आके हम F फोर्स से उसको क्या कर दिए, इस टाइप से F फोर्स से उसको हम इनिशिएट कर दिए। उसके बाद क्या हुआ, उसमें एक वेलोसिटी आया जिसका वैल्यू आया सिंपली ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स F। इस F फोर्स का वैल्यू आपसे पूछ रहा है और आपको ये दे दिया है कि, अब ध्यान से देखिए, इसमें मोशनल ईएमएफ वाला कंसेप्ट लगेगा, मोशन होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। जैसा कि अभी हम BL देखे थे, कुछ वेलोसिटी आएगा, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, V बराबर वैसे भी ओमेगा इंटू आर है। ये आपका लीनियर वेलोसिटी हो जाता है, जो कि अब तक आप देखे थे। जब वो किसी सर्कुलर लूप में मूव कर रहा है तो उसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंगल से जब मूव करता है तो उसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, और वो लीनियरली मूव करता है तो उसको लीनियर वेलोसिटी कहते हैं। तो आपको निकालना है द वैल्यू ऑफ F फॉर विच दिस सर्कुलर लूप मूव्स विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन क्लॉकवाइज सेंस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और इसको हम एक और पॉइंट देते हैं C पॉइंट, इस लूप के एक और पॉइंट जिसको हम C पॉइंट देते हैं, उससे हम क्या कर दिए, एक वायर, ये आपका है वायर से कनेक्ट कर दिए, क्योंकि इसमें क्या होगा, EMF जनरेट होगा। जब EMF जनरेट होगा तो उसको हम एज ए वायर से हम क्या कर दिए, इस लूप को कनेक्टेड कर दिए। और ये इसका मतलब आप समझिए कि इसको पाइवोटेड कहते हैं, इस टाइप से इसको हम कर लिए हैं, जिसके वजह से ये बीच वाला जो है, समझिए कि ये ऊपर से, समझिए कि यहां तक ही गया रेडियस, और इसको इससे पार करके हम लास्ट में C पॉइंट पे ले गए हैं। डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं किए, क्योंकि हमको क्या चाहिए, इसमें EMF जनरेट होगा। क्यों EMF जनरेट होगा, BBL अभी हम देखे थे, मोशनल EMF, क्योंकि मोशन के थ्रू ये रॉड जब मोशन करेगा, ये रॉड जो है मोशन करेगा, तो इसमें एक मोशनल EMF जनरेट होगा जिसका वैल्यू क्या होगा, VBL। और उसको क्या किए हम, एक वायर के थ्रू, ये जो है आपका वायर के थ्रू हम उसको C पॉइंट से कनेक्टेड कर दिया। और ये वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। इसका रेजिस्टेंस हम क्या ले लिए, इसका रेजिस्टेंस जो है कैपिटल R ले लिए। आपको क्या निकालना है कि इस पे F फोर्स का वैल्यू क्या है, जिसके वजह से इसमें ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इन क्लॉकवाइज सेंस एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड
में है, तो इसमें आपको F का वैल्यू निकालना है। आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या किया गया है, थोड़ा सा मैकेनिक्स का इसमें यूज किया गया है, बाकी थ्योरी ध्यान से देखिए। अब जो जितना भी क्वेश्चन रहेगा उसमें 2-3 कंसेप्ट एक साथ मिक्स होगा। अब उसमें एक कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, उसमें 2-3 कंसेप्ट मिक्स कर दिया जाएगा, जिसके वजह से वो मिक्स कंसेप्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, फोर्स चाहिए आपसे, टॉर्क नहीं पूछा है, पूछना चाहिए था उसको टॉर्क, लेकिन आपसे पूछ रहा है फोर्स। अब ध्यान से देखिए, जैसा कि आई, आपको एक बार जब हम पढ़ा रहे थे मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें हम बताए थे बिल। जब भी मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू होता है, मैग्नेटिक फोर्स, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है BIL, बिल। इसको हम बिल से भी याद रखने के लिए हम बताए थे कि इसको आप बिल, कोई भी बिल से आप इसको याद रख सकते हैं। अब वैसे याद तो रखना आसान है, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या होता है, आई DL क्रॉस B। ये जो डायरेक्शन होता है, ये फोर्स, नीचे में लिख देते हैं मैग्नेटिक फोर्स, B फोर्स। B फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, आई DL क्रॉस B। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें डायरेक्शन DL क्या है, DL समझिए कि आप समझिए कि इसको पोजीशन वेक्टर समझ लीजिए, पोजीशन वेक्टर, जिसका डायरेक्शन होता है हमेशा इनिशियल टू फाइनल। ये हम पहले बता चुके हैं, इनिशियल टू फाइनल। अब इसको आर वेक्टर भी आप समझ सकते हैं, आर क्रॉस वी या डीएल का। डीएल का मतलब उसका एलिमेंट्री लेंथ जो होता है उसको डीएल ले लेते हैं, आर क्रॉस बी। इसका डायरेक्शन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है इनिशियल से फाइनल। तो इस पॉइंट को आप कुछ ले लीजिए, हम ले लेते हैं इस पॉइंट को टी पॉइंट पे, जो कि इस रॉड के मिडिल पॉइंट है, उस पे एक फोर्स लग रहा है एफ फोर्स, उसका हमको वैल्यू निकालना है। और ड्यू टू एफ फोर्स उसमें क्या हो रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी आ रहा है क्लॉकवाइज सेंस में, तो उसका आपको एफ का वैल्यू निकालना है। तो एफ के लिए हम पहले निकालेंगे टॉर्क। तो ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा सा मैकेनिक्स का भी यूज किया गया। अब कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो मिक्स कंसेप्ट का ही रहेगा। तो आइए इसमें क्या करेंगे, प्रॉब्लम में अब हम ये देखेंगे आइडियल, ये मैग्नेटिक फोर्स है। तो ध्यान से मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या होगा, BIL, वो तो वैल्यू के लिए, लेकिन डायरेक्शन के लिए हम हमेशा ये यूज करेंगे। तो DL क्रॉस R, DL का डायरेक्शन क्या होता है, तो ध्यान से देखिए ये डायरेक्शन हो जाएगा DL का। ये पॉइंट O है, जिस पॉइंट पे आपको फोर्स लग रहा है, तो इनिशियल, ये हो जाएगा आपका इनिशियल पॉइंट, ये आपका हो गया इनिशियल, और जिधर डायरेक्टेड है वो हो जाएगा फाइनल। सो इनिशियल टू फाइनल, ये आपका आ गया DL। आप ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, परपेंडिकुलर है, क्रॉस का मतलब आप समझ लीजिएगा -K। ये आपका हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड विच इज डायरेक्टेड इनवर्ड ऑफ दिस प्लेन। सो V इधर डायरेक्टेड है राइट हैंड थंब रूल से, अंदर क्या डायरेक्टेड है मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स ऊपर लगेगा। तो ध्यान से देखिए, इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए, ये जो हम फोर्स इस पे लगाए हैं, एक्सर्ट किए हैं, उस फोर्स को बचाने के लिए इस पे ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। वो कौन सा फोर्स रहेगा, ड्यू टू बिल, वो वाले से भी याद रख सकते हैं डायरेक्शन इससे। सो ये आपका हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, B फोर्स, जिसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सिंपल DL क्रॉस B। DL इधर है, B इधर है। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ thumb is the direction of the magnetic force which is acting on this rod at a/2 distance. Mid of this rod which is a/2 distance from this center of this circular wire. अब आपको ये पता है, अब कुछ ये प्रॉब्लम में रहा नहीं, फिर भी अब इसको हम ये देखेंगे कि इस पे F का वैल्यू क्या होगा। तो F के लिए हम हमेशा यूज करेंगे टॉर्क। अब जैसा कि टॉर्क हम पहले बताए थे जब हम रोटेशन पढ़ा रहे थे, बस उसका बेसिक सा एक फॉर्मूला यूज इसमें करेंगे हम, और हम F फोर्स निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा है कि ऊपर लगने वाला फोर्स कौन सा है, मैग्नेटिक फोर्स। तो लिखिएगा यहाँ पे, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन,
इक्विलिब्रियम पोजीशन जितना ऊपर फोर्स, ऊपर लगने वाला फोर्स कौन सा है? मैग्नेटिक फोर्स, बी फोर्स, दैट इज इक्वल टू, उसको बैलेंस करने वाला फोर्स कौन सा हुआ? सिंपल सा बात है, फोर्स अभी नहीं लगते, अभी हम इसको टॉर्क ले लेते हैं। ध्यान से देखिए, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप इसको कह सकते हैं आर क्रॉस एफ होता है इसका वैल्यू, आर क्रॉस एफ। तो ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको चाहिए, तो ध्यान से देखिए, ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे वाले लगने वाले फोर्स पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एक दूसरे को बैलेंस करेगा। तो ऊपर लगने वाला फोर्स कौन सा है? मैग्नेटिक फोर्स, अब उसको हम टॉर्क के टर्म में लिख रहे हैं। और नीचे लगने वाला कौन सा फोर्स है? जो एफ हम क्या इंसर्ट कर रहे हैं, एक्सर्ट कर रहे हैं, तो एफ एक्सर्टिंग फोर्स। अब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा। अब जैसा कि आपको टॉर्क का डेफिनेशन पता है, टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या होता है? BIL। तो यहां पर लिख दीजिए, मैग्नेटिक फोर्स का जो वैल्यू होगा BIL आएगा, जो कि बैलेंस कर लेगा। वो किसको बैलेंस कर लेगा? जो हम इस पे फोर्स F लगा रहे हैं, यानी कि टॉर्क जब भी होता है तो किसी पॉइंट पे लगता है। तो टॉर्क, इस पॉइंट को हम क्या ले लिए हैं? इस पॉइंट को T, टॉर्क एट द पॉइंट T, इसमें लिख देते हैं मैग्नेटिक टॉर्क। बी फोर्स के वजह से, मैग्नेटिक फोर्स के वजह से ये टॉर्क लग रहा है, T पॉइंट पे टॉर्क लग रहा है। ये F ड्यू टू F फोर्स जो कि हम उस पर एक्सर्ट कर रहे हैं, ये एक दूसरे को बैलेंस करेगा किस पोजीशन पे? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। अब आइए इसमें इसका वैल्यू लेते हैं। तो टॉर्क क्या क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इसमें बी फोर्स लिख लेते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का क्या होगा? OT आपको पता है, A/2। इस पे फोर्स क्या है? F फोर्स लगा रहे हैं, और इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इसका भी हम टॉर्क ले रहे हैं एट पॉइंट किस पॉइंट पे? T पॉइंट पे, एट पॉइंट T। सो फोर्स F T पॉइंट से डिस्टेंस हो जाएगा A/2। अब ध्यान से देखिए, A/2 से A/2 कैंसिल, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। और यहां से मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या होता है? BIL। तो ये आपका आ जाएगा BIL वैल्यू आ गया किसका? जो आपको निकालना था, बिल। अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या होगा? मोशनल EMF भी आएगा। तो मोशनल, ड्यू टू मोशनल EMF क्या होता है? VBL। आपको पता है, क्योंकि यहां पे हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। आपको पता है ये EMF के बराबर होता है। मोशनल EMF का वैल्यू क्या होता है? VBL। अब ध्यान से देखिए, V क्या होता है? अभी हम V बताएं, लीनियर वेलोसिटी जो होता है, एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस R। तो ध्यान से देखिए, V बराबर यहां पे हो जाएगा ओमेगा इंटू रेडियस क्या है? A। अब ध्यान से देखिए, B मैग्नेटिक फील्ड तो B है, तो ये इसका लेंथ। अब इसका लेंथ क्या होगा? अब इसका लेंथ आपको दे दिया हुआ है A, किसका? रॉड का। अब ध्यान से देखिए, इस पे जो मोशनल EMF जनरेट होगा, तो मोशनल EMF जनरेट तो सिर्फ A/2 डिस्टेंस पे तो होगा नहीं, तो मोशनल EMF पूरा लेंथ में होगा, सो इंटू A। तो ये आपका आ गया BIL। ये आपका आ गया EMF जो कि ड्यू टू मोशन, इसमें मोशनल EMF जनरेट होगा। तो आपको क्या आ गया यहाँ पे? E का वैल्यू BBL, B वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा इंटू A। B कांस्टेंट है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। और लेंथ क्या हो जाएगा? इस रॉड का लेंथ क्या है? आपको A दे दिया हुआ है, तो यहां से आपको EMF आ गया
और ईएमएफ आ गया, रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, तो जैसा कि आपको पता है V बराबर क्या होता है I इंटू आर। तो यहाँ से अगर I निकालना चाहें तो V जो होता है, इसको ईएमएफ आप समझ सकते हैं, V यहाँ पे ईएमएफ का रोल कर रहा है, तो I बराबर यहाँ पे हो जाएगा I बाय आर। अब ईएमएफ का वैल्यू भी आपको पता है, रेजिस्टेंस भी पता है, तो अब बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इस फोर्स का वैल्यू क्या आ रहा था, बी आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेडियस। ईएमएफ का वैल्यू क्या आ रहा है, ईएमएफ का ये वैल्यू आ रहा है क्या, ओमेगा इंटू ए स्क्वायर, ओमेगा इंटू ए स्क्वायर इंटू बी डिवाइडेड बाय आर। ये आपको ईएमएफ का वैल्यू आ गया, यहां से आई का वैल्यू आ गया बी आई एल। एल के लिए क्या हो जाएगा, सिंपली इसका लेंथ यहाँ पे हो जाएगा a बाई 2। किसका लेंथ, बी आई एल में। ध्यान से देखिएगा, ये जो फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पे लग रहा है, तो ध्यान से देखिए, जब हम VBL निकालेंगे तो उसमें लेंथ हो जाएगा a, क्योंकि इसमें जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है ये टोटल रॉड में हो रहा है, a बाई 2 डिस्टेंस पे नहीं हो रहा है, ये क्लियर है। और जब भी हम फोर्स निकाल रहे हैं तो फोर्स लग रहा है इसके O पॉइंट पे, जो कि सेंटर से a बाई 2 डिस्टेंस पे होगा। तो ये जो लेंथ है, ये वाला लेंथ जो होगा, ये वाला लेंथ a बाई 2 होगा, क्योंकि फोर्स जो है इस पॉइंट पे लग रहा है। तो यहां a बाई 2 लिखेंगे, लेकिन इस लेंथ में क्या लिखेंगे, L, क्योंकि रॉड का इसमें टोटल लेंथ हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ रॉड, ये हो जाएगा a बाई 2 विच इज a बाई 2 डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो यहाँ बस वैल्यू आ गया, बस कुछ है नहीं इसमें, बस ये आपका वैल्यू आ गया। तो ये आपका क्या आ जाएगा, b इंटू ओमेगा इंटू ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा बाई 2r। ये आपका आ गया फोर्स का वैल्यू। इतना फोर्स का वैल्यू होगा इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंगुलर वेलोसिटी, रेडियस जो कि इसका दिया हुआ है, और उसके रेजिस्टेंस के बराबर। में भी बता सकते थे, यहाँ पे BIL के लिए यहाँ पे आप वैल्यू भी लिख सकते हैं। यहाँ जो a बाई 2 बच गया, यहाँ से फोर्स बराबर हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू होता है, अब ध्यान से देखिए, इसमें जो EMF का जो वैल्यू होगा E, हाफ B ओमेगा A स्क्वायर बाई 2 होता है। ये आप हमेशा याद रखें, क्योंकि ये हम प्रूफ करके लाए थे। इसमें जो EMF आएगा, डायरेक्ट EMF आ जाएगा हाफ, ये हम पहले प्रूफ किए थे, तो वहां से डायरेक्ट रिजल्ट आप याद रख। देखिए, जब रिजल्ट नहीं याद रखिएगा तो मेथड थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, रिजल्ट याद रखिएगा तो प्रॉब्लम बहुत इजीली बन जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे B A स्क्वायर, ये आपका डायरेक्ट EMF आ जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय रेडियस कर देंगे, जिसकी वजह से I आ जाएगा, और I आ जाएगा तो इसका पूरा, जैसा कि इसमें जो EMF हो जाएगा, किसमें, सर्कुलर लूप में जब कोई ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसमें ये जो रॉड है कितना से मूव कर रहा है, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और अगर इसमें EMF का वैल्यू चाहिए तो ये हम प्रूफ करके लाए थे, हाफ ओमेगा A स्क्वायर इंटू B, ये हम प्रूफ करके लाए थे। तो ध्यान से देखिए, EMF आपको आ गया, तो यहाँ से वैल्यू क्या आया, सिंपली बिल, यहाँ तक पहुँच गए तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा। फोर्स का वैल्यू क्या आया आपका, BIL। तो ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड, इसमें करंट हमको निकालना है, EMF आपको पता है, तो E बराबर क्या होता है, I इंटू आर। तो I क्या हो जाएगा, E इंटू आर। EMF आपको पता है, डिवाइडेड बाय R कर देंगे तो क्या आ जाएगा, I का वैल्यू आ जाएगा, B को B ही रखिए, मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ से हम क्या ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे I का वैल्यू, तो I का वैल्यू हो जाएगा हाफ ओमेगा A स्क्वायर इंटू B डिवाइडेड बाय रेडियस, ये सिम I होगा इंटू A। तो यहाँ से भी आपका वैल्यू डायरेक्ट रिजल्ट पे आप पहुँचिएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 A क्यूब
बी स्क्वायर इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय आर। तो ये आपका आ गया सिंपली फोर्स का वैल्यू। फोर्स का वैल्यू इधर से भी आ गया और इधर से भी आ गया, तो जिधर से आपको ज्यादा अच्छा लगे। ध्यान से देखिए, जब रिजल्ट आप याद रखिएगा तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ये आपको ओ दे दिया हुआ है, ये आपका हो जाएगा ए, ये आपका ए और ये हो जाएगा सी। और ध्यान से देखिए, इस बार जो है आपको ओसी का जो रेजिस्टेंस, मतलब इसका रेजिस्टेंस नहीं है, इस बार रेजिस्टेंस क्या है, इसका दिया हुआ है। ये पूरा इंटायर सर्कल का, इंटायर सर्कल का जो इस बार रेजिस्टेंस है, और वो रेजिस्टेंस है इंटायर सर्किट। इस बार एसी का, ओसी का रेजिस्टेंस जो है, समझिए कि नल रेजिस्टेंस है, मतलब जीरो रेजिस्टेंस है इसका। इस बार रेजिस्टेंस इसका जीरो दे दिया है। और आपसे पूछा है इस बार करंट, इसमें करंट का फ्लो कितना होगा। अब ध्यान से देखिए, ये आपका रॉड है, इसको थोड़ा सा हार्ड लाइन से दिखा देते हैं। ये आपका रॉड है जिसका लेंथ आपको वापस से फिर ए दे दिया हुआ है। इसका रेडियस ए है तो इस रॉड का भी लेंथ ए है। और इस बार ओसी का रेजिस्टेंस आर नहीं दिया हुआ, इसका रेजिस्टेंस को नल रेजिस्टेंस आप समझ सकते हैं। नल रेजिस्टेंस मतलब जीरो रेजिस्टेंस। और इसमें फिर वापस से ये एंगुलर वेलोसिटी, ये आपको एंगुलर स्पीड ओमेगा दे दिया हुआ, क्लॉकवाइज सेंस में ये मूव कर रहा है। अब इसमें फिर वापस से इसमें जनरेट होगा क्या, मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ जिसका वैल्यू क्या होता है, अभी हाल फिलहाल बताए थे कि जब ये सर्कुलर लूप में मूव करता है तो हम इसको प्रूफ करके लाए थे कि when circular loop moves in uniform magnetic field, जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होता है तब इसमें जो ईएमएफ होता है, मोशनल ईएमएफ, उसका वैल्यू होता है हाफ, मतलब इसका जो एंगुलर स्पीड है वो ओमेगा है, सो हाफ ओमेगा ए स्क्वायर इंटू बी, इसका ये वैल्यू होता है। ये हम पहले भी बताए थे। और इसका यूज अगर कीजिएगा तो पिछला वाला क्वेश्चन भी इजी से बच गया था, इसमें ये वाला भी क्वेश्चन। तो ये इमोशनल ईएमएफ का वैल्यू आपका आ जाएगा हाफ बी ओमेगा ए स्क्वायर, ये आ गया। अब ये जो रॉड है इसमें सिंपल सा बात है, इस टाइप से फोर्स लगेगा। फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर इसमें ध्यान से देखिए V क्रॉस B से, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा। तो ध्यान से देखिए, इसका फिगर कुछ कैसा बन जाएगा। अब इसका कुछ फिगर ऐसा बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा C और ये आपका है सिंपल सा, ये C है, ये A है। अब समझिए कि ये एक वायर की तरह है, ये जस्ट है वायर, या वायर की तरह काम कर रहा है। और इसके बीच का एंगल आपको 90 दे दिया है, मतलब समझिए कि 1/4 है, ये पूरा सर्कल का 1/4 है, बस इससे बस ये। और इस बार रॉड में सिंपली क्या बनेगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव टर्मिनल, इसमें ईएमएफ, और ईएमएफ का जो वैल्यू होगा वो क्या होता है, हाफ V ओमेगा इंटू ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, इसका वैल्यू भी आपको पता है। अब इस बार जो रेजिस्टेंस है ओसी में नहीं है, इस बार जो रेजिस्टेंस है ये पूरा इसका लेंथ में है, यानी कि रेजिस्टेंस which is along its length। इस बार जो है इसके पूरे लेंथ में क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। और उसका वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, इस बार रेजिस्टेंस टोटल सर्कुलर लूप में है और उसका रेजिस्टेंस आपको दे दिया हुआ है कैपिटल R। तो ध्यान से देखिए, इसका 1/4 है तो ये वाला रेजिस्टेंस जो होगा R/4 हो जाएगा।
टोटल आर है उसका 1/4 है, तो इधर क्या हो जाएगा 3R/4, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस क्या है आर है, उसका 1/4 पार्ट में उसका रेजिस्टेंस R/4 होगा। अब ध्यान से देखिए, अब ये O है, A है, C है। अब ध्यान से देखिए O क्या है, सेंटर। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है करंट का वैल्यू। अब इसमें ईएमएफ जनरेट हुआ, तो ध्यान से देखिए करंट क्या हो जाता है, फिर से बताते हैं, करंट क्या हो जाता है, सिंपली ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें आप सर्कुलर लूप लगा सकते हैं, क्योंकि ये लूप है तो इसमें आप लगा सकते हैं ऐसे, सिंपल सा बात है। इसमें करंट ऐसे निकलेगा, इससे होते हुए वापस से फिर आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या लगाइएगा, लूप लॉ। अब जो क्वेश्चन रहेगा वो 2-3 कंसेप्ट मिक्स करके आएगा। अब इसमें आपको लूप लॉ भी लगाना है। अब ध्यान से देखिए, आप ऐसा कुछ समझिए। अब इसको फिर से एक फिगर इसका हम बनाते हैं, एक फिगर उससे ये बनाए। अब इससे एक और इसको सिंपल आप समझिए कि आप ऐसा समझिए कि एक ईएमएफ है, इसका वैल्यू भी आपको पता है, और एक सिंपल सा बात है, ये ओसी है तो ऐसा है, और इसका रेजिस्टेंस क्या है, एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस R/4 है। अब आपको बताना है कि इसमें करंट का वैल्यू क्या है। अब इसका वैल्यू ध्यान से देखिए, वैल्यू है यहाँ पे OCA। अब इसका वैल्यू कुछ भी दे दीजिए। अब ये जो प्रॉब्लम है समझिए कि इतना सिंपल हो गया, इसको इसमें कन्वर्ट किए और इसको हम इसमें अब कन्वर्ट कर दिए, तो ये आपका आ गया। अब इसमें आपको बताना है करंट कितना होगा, या आप ऐसा समझिए पूरा सर्कुलर लूप में एक बार घूम जाइए, सी से ऐसे घूमते हुए पूरा सर्कुलर लूप में भी घूम जाइए, फिर यहाँ से जिस लूप में भी जाइए आप लूप लॉ लगाइए और करंट का वैल्यू इसमें आप सिंपली लूप लॉ लगाएंगे। समझिए कि यहाँ से आई करंट निकला, अब इस डायरेक्शन में, अब इसे यहाँ आते हुए इसको 2 रास्ता मिल गया, तो इधर जो करंट जाएगा समझिए I1 है, तो इधर कितना जाएगा I-I1। तो ध्यान से देखिए, आपको 2 इक्वेशन चाहिए क्योंकि अननोन भी 2 है, I1 भी आपको नहीं पता है ना I पता है, तो अब इसमें बस लूप लॉ लगाते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन तो आपको EMI का था, लेकिन ये अब चल गया पूरा का पूरा करंट वाले चैप्टर में। तब इसमें लूप लॉ हम लगाएंगे। तो ध्यान से देखिए, इसमें जब लूप लॉ लगाएंगे, एक बार इसमें घूमेंगे तो क्या होगा, इसमें जो करंट है वो I है, तो I है तो क्या हो जाएगा वापस से, तो V बराबर जैसा कि IR, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ध्यान से, इसमें पोटेंशियल क्या हो जाएगा R/4, इसमें जो करंट है वो कितना मूव कर रहा है, इसमें I1 करंट है, तो I1 से मल्टीप्लाई, और फिर वापस से ये बराबर किसके हो जाएगा, EMF के बराबर हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा। अब इक्वेशन सेकेंड हम लेंगे, एक बार इधर से मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा 3R/4, इसमें जो करंट है वो कितना हो जाएगा I-I1, ये समझिए I-I1 करंट इसमें है। और ध्यान से देखिए, वापस से ये भी आपका आ जाएगा EMF के बराबर, फिर घूम के वापस से आ जाएंगे EMF के बराबर, तो ये आपका आ गया। अब ध्यान से देखिए, 2 इक्वेशन आ गया, एक इक्वेशन ये फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों को सॉल्व करके हमारा क्या आ जाएगा, करंट का वैल्यू। अब यहाँ से I1 का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 × R/4, तो I1 का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा I इन टर्म्स ऑफ I का वैल्यू आपका आ जाएगा सिंपली, I1 का वैल्यू यहाँ से हम ले लेते हैं, तो यहाँ से आपका आ जाएगा E × 4 टाइम्स डिवाइडेड बाय कैपिटल R, दैट इज इक्वल टू E। तो यहाँ से बस अब एक ही अननोन बच जाएगा, वो कौन सा है I। तब इसको सॉल्व कर लेंगे, एक बार इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से एक ही अननोन बच जाएगा, वो है I का। I1 का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ से I का वैल्यू आपका सिंपली आ जाएगा, I का वैल्यू आपका आ गया 16 डिवाइडेड बाय 3R × E। अब E का वैल्यू आपको बताए हैं क्या होता है, हाफ, बस वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ से आपका आ जाएगा I का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका I1 का वैल्यू इसमें डाल दीजिएगा, तो एक ही अननोन है I, वो आपका निकल जाएगा।
अब इसका वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू किसका है, आई का। तो ध्यान से देखिए आई का वैल्यू हम रख देंगे इसके पार्ट में, तो यहाँ से सिंपली है ये इस दोनों में रिलेशन आ गया। अब हम इसका वैल्यू बस वहां पे रख देंगे और क्या आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा था, करंट पूछ रहा था, करंट पूछ रहा था, करंट आ गया 16 डिवाइडेड बाई 3 आर इंटू ई, ये आ जाएगा 16/3 आर इंटू ई। ई का वैल्यू आपको पता है, इसमें जो ईएमएफ जनरेट होता है मोशनल ईएमएफ, उसका वैल्यू आपको पता है हाफ इंटू ओमेगा इंटू ए स्क्वायर इंटू बी। तो ध्यान से देखिए यहाँ से 8 रहेगा, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा सिंपली वैल्यू क्या आ जाएगा, सिंपली उसको इजी कर लेंगे तो करंट आ जाएगा इस लूप में, वो आ जाएगा 8/3 आर, और कुछ अननोन कैंसिल होगा नहीं, ऊपर बच जाएगा ओमेगा इंटू ए स्क्वायर इंटू बी। तो ये आपका आ गया करंट इन दिस लूप। अगर ध्यान से देखिए आपसे पूछ रहा है इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें तो ध्यान से जिसमें भी आपसे पूछे, इसमें पूछ रहा है I1 टोटल करंट ये आ गया। अगर आपसे पूछेगा सिर्फ इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे रख देंगे I1 आ जाएगा। तो ध्यान से कुछ भी पूछे, अब एक अगर आ गया तो इसमें अगर इस पार्ट वाले में कितना करंट मूव कर रहा है, इस पार्ट वाले में कितना करंट मूव कर रहा है, आप सारा निकाल लीजिएगा। सो ये भी जो क्वेश्चन है मिक्स कंसेप्ट का प्रॉब्लम, इसमें ये है कि एक रॉड है जिसका लेंथ आपको दे दिया हो, ये आपको रॉड दिया हुआ है, इसका लेंथ आपको L दे दिया हुआ है, और इसके मिडिल पॉइंट पे इस पॉइंट को हम O ले लेते हैं, और इसका लेंथ आपको PQ का लेंथ आपको L दे दिया हुआ है, कैपिटल L या स्मॉल l, लेंथ आपको L दे दिया हुआ है। इस बार जो है अब क्वेश्चन में नया टाइप का ट्विस्ट है, इसमें क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को P वाले पॉइंट पे इधर मूव करेंगे, इधर इसके पास वेलोसिटी होगा, ये आगे जाना चाहेगा, और इस पे ध्यान से देखिए कपलिंग फोर्स है, इस पे इस डायरेक्शन की तरफ फोर्स है। ध्यान से देखिए इस टाइप से रोटेट करते हुए समझिए कि एक रॉड है जिसको आप इस टाइप से रोटेट करके इस टाइप से या इस टाइप से समझिए कि इस मतलब ऊपर जा रहा है, तो सिंपल सा बात है ACW एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये मूव कर रहा है। और ध्यान से देखिए इसका P वाला पॉइंट जो कि डायरेक्टेड है J में, और यहाँ पे सिंपल है Q वाला पॉइंट इधर डायरेक्टेड है, और P वाला पॉइंट जो है -J में है। तो इस टाइप से समझिए कि ये कपलिंग फोर्स जब हम रोटेशन पढ़ा रहे थे तो था, लेकिन अब ये रोटेशन तो है नहीं, इसमें EMI है। तो ध्यान से देखिए दोनों कंसेप्ट को मिक्स किया गया है। तो ध्यान से इस पे जो लगेगा EMI और इस पे जो लगेगा, इस पे जो मोशनल EMF जनरेट होगा P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे, दोनों अलग अलग होगा। तो आपसे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और वो किसके किसके बीच में, P और Q पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। और ध्यान से देखिए कपलिंग फोर्स है, जब हम रोटेशन पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताए थे कपलिंग फोर्स, एक में आगे लगे और एक में पीछे लगे, और दोनों सेम सेंस में लगे। ये भी है, दोनों का वैल्यू सेम हो बस डायरेक्शन अलग हो, तो उसको हम बताए थे जब हम पढ़ा रहे थे, तो उसको कहते थे कपलिंग फोर्स इसको कहते हैं। तो एक पे आगे लगे एग्जैक्टली उतना ही मैग्नीट्यूड के, दूसरा पे पीछे लगे, तो इसको कहते हैं इस टाइप से रोटेट करता है। जैसे ये मार्कर है, इसको इस टाइप से करेंगे तो एक आगे मूव करेगा एग्जैक्टली, दूसरा पीछे मूव करेगा, तो इसको कहते हैं कपलिंग फोर्स। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि P और Q पॉइंट पे पोटेंशियल कितना डेवलप्स होगा। तो ध्यान से देखते हैं पहले पोटेंशियल हुआ कितना जनरेट P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे, उसके बाद क्योंकि ध्यान से देखिए इसका जो O पॉइंट है वो मूव नहीं कर रहा है, इस बात को समझिए, क्योंकि ये रोटेशन जब पढ़े हुए तो उस बात से O वाला पॉइंट पे नहीं कर रहा है, जिसका टोटल लेंथ अगर L है तो ये L/2 पे, ये आपका L/2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें, सिंपल VBL मोशनल EMF जिसका वैल्यू आपको VBL, और ध्यान से देखिए जब ये सर्कुलरली मूव करता है
जब ध्यान से देखिए ये कहीं ना कहीं ये सर्कुलर लूप की तरह ही मूव करेगा। इसका वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, तो ये कुछ ऐसा ही मूव करेगा, ये सर्कल बनाएगा। ध्यान से देखिए कपलिंग फोर्स कुछ ऐसा ही सर्कल टाइप मूव करते जाएगा। किसका है, इसका लेंथ इस टाइप से है और इसका हो जाएगा L/2। टोटल ए है, L है, तो इसका क्या रेडियस हो जाएगा L/2। ध्यान से देखिए ये कुछ ऐसा ही क्रिएट करता जाएगा, यानी कि एक सिंपल सा बात है, ये पूरा सर्कुलर लूप की तरह काम करेगा। और अभी हम बताए थे सर्कुलर लूप में जो EMF जनरेट होता है उसका वैल्यू क्या होता है, हाफ इंटू ओमेगा बी इंटू ए स्क्वायर। ए क्या होता है, ए इसमें रेडियस होता है, रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप। तो ए क्या होता है, सिंपली रेडियस होता है, बस वैल्यू लगा देंगे। अब ध्यान से देखिए ये रिजल्ट बहुत काम का है, इसको आप याद रखें, ये आप स्टार पॉइंट लगा दें इसको VI, क्योंकि हर क्वेश्चन में हम यही यूज कर रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्कुलर लूप। अब ध्यान से देखिए सर्कुलर लूप तो नहीं है, लेकिन ये बना रहा है उसी टाइप से स्ट्रक्चर, क्योंकि ये किसी एक पॉइंट पे फिक्स तो नहीं है, ये रॉड फिक्स तो नहीं है, मोशन कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो ये जो EMF जनरेट करेगा इन दिस पार्ट, EMF ड्यू टू PQ कितना हो जाएगा, हाफ ओमेगा। दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा, वैल्यू तो दोनों का सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगा। हाफ ओमेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है दोनों के लिए, इनटू ए क्या है, ए है रेडियस। तो रेडियस कितना हो जाएगा, टोटल L है, तो ये क्या हो जाएगा L/2। तो वैल्यू दोनों का सेम होगा। ये जो EMF है वो ड्यू टू PQ नहीं, PO। ये जो है EMF इसमें जनरेट हुआ है PO के द्वारा। फिर लिखेंगे EMF ड्यू टू OQ, वैल्यू दोनों का सेम हो जाएगा, हाफ ओमेगा बी, रेडियस क्या हो जाएगा, इसका भी रेडियस L/2 हो जाएगा, A स्क्वायर L/2 का स्क्वायर, वैल्यू दोनों का सेम है। अब देखिए क्वेश्चन अब शुरू होता है। अब इसमें किधर बनेगा, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, अब फोर्स कैसे लग रहा है। तो ध्यान से देखिए ये अगर नीचे आएगा तो V क्रॉस B इधर लगेगा फोर्स। अब जिधर लगेगा फोर्स उधर क्या बनेगा, पॉजिटिव टर्मिनल। तो ध्यान से देखिए V फिंगर जो है V दिखा रहा है, और ये जो पाम होता है वो डायरेक्टेड होता है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो V क्रॉस B इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लगेगा तो पॉजिटिव इधर बन जाएगा। सो पॉजिटिव टर्मिनल, इधर फोर्स लग रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाला सारा प्रोटॉन हो जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो इधर प्रोटॉन होगा, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिए फोर्स लग रहा है इधर, एग्जैक्टली ये ऊपर जा रहा है। तो ध्यान से देखिए V क्रॉस B इस पे फोर्स इधर लगेगा। तो ध्यान से देखिए इस पे इधर लगेगा तो क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए V क्रॉस B, अब V इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो V क्रॉस B इस पे फोर्स इधर लगेगा, तो इसमें भी पॉजिटिव टर्मिनल इधर ही बनेगा। तो ध्यान से देखिए इधर पॉजिटिव टर्मिनल, इधर नेगेटिव टर्मिनल, करंट इधर से निकलेगा, एग्जैक्टली करंट इधर से, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकालिए, तो पॉजिटिव टर्मिनल से इधर करंट निकलेगा, एग्जैक्टली इसके भी पॉजिटिव टर्मिनल इधर ही बनेंगे। तो क्या है, इससे ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए अब कुछ नहीं बचा। अब करंट में आप ऐसा समझिए कि इसका नेगेटिव टर्मिनल इधर है, पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, और दूसरा वाले का भी पॉजिटिव टर्मिनल इधर ही है, नेगेटिव टर्मिनल इधर है। तो ध्यान से देखिए इधर से करंट इधर अगर कुछ भी निकला, I निकला, इधर से निकला, यानी कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो आपको अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ये पॉइंट आपका हो जाएगा P, ये पॉइंट आपका हो गया Q, ये पॉइंट आपका क्या हो गया बीच का O। आपका ध्यान से देखिए इसके बीच का पोटेंशियल निकालना है, तो P से Q की तरफ जाएंगे, तो पहले क्या मिलेगा -E, फिर क्या मिल जाएगा +E, तो टोटल क्या हो जाएगा
टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इधर से करंट आया, इधर से एक दूसरे को अपोज करके, तो वैल्यू तो दोनों का सेम ही होगा क्योंकि दोनों ओमेगा से घूम रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, दोनों का रेडियस भी L/2 है, यानी वैल्यू सारा सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q V, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P माइनस पोटेंशियल डिफरेंस Q, जिसका वैल्यू आपका क्या आ गया, जीरो। ध्यान से देखिए, इधर गए तो इसका निगेटिव टर्मिनल मिला तो माइनस ई, और इसका पॉजिटिव टर्मिनल मिला तो ई, तो क्या हो गया, जीरो। यही आपसे पूछ ले कि आप बताइए पी और ओ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें बहुत टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन हम बताएं, अब दूसरा भी इसमें हम बताते हैं कि पी ओ का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, यानी कि पोटेंशियल बिटवीन पी माइनस पोटेंशियल बिटवीन क्यू। इसका भी पहलू पूछ सकता है, आपसे पूछा पी और क्यू का निकालिए, इसमें यह भी पूछ सकता है। आप इसको सेकेंड पार्ट समझ लीजिए कि P और O के बीच में, O क्या है, मिड पॉइंट है, तो इसके बीच का जो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। और E का वैल्यू क्या होता है, हाफ ओमेगा इंटू बी L/2 का होल स्क्वायर। सो यू विल गेट 1/4, तो 1/8 ओमेगा बी इंटू एल स्क्वायर। ये क्या आ गया, पोटेंशियल बिटवीन P एंड O, P और O पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया, ये एग्जैक्टली आपसे ये पूछे कि आप बताइए पोटेंशियल बिटवीन O और Q, उस पॉइंट पे भी हम निकाल लेते हैं। तो और भी क्वेश्चन इसमें बन सकता है। तो पोटेंशियल V मतलब पोटेंशियल बिटवीन O माइनस पोटेंशियल बिटवीन Q। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अब फिर O से Q जाएंगे तो इसमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, इसमें आपको पहले में निगेटिव टर्मिनल मिलेगा। P से O में आपको कौन सा निगेटिव टर्मिनल मिला, तो आप इसको निगेटिव भी समझ सकते हैं, वैल्यू निगेटिव, लेकिन ये मैग्नीट्यूड है, तो इसमें आप समझ सकते हैं ये जो है P ज्यादा है कि Q। तो ध्यान से देखिए, तो इसको आप ऐसा समझ सकते हैं निगेटिव वैल्यू आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड यही होगा 1/8 ओमेगा P इंटू एल स्क्वायर। लेकिन ये वाला जो होगा ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, क्योंकि इस B से P से Q जाइएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस ई मिलेगा। एग्जैक्टली O से Q जाइएगा, P से O जाइएगा तो माइनस ई, लेकिन वैल्यू यही होगा। नेगेटिव सेंस का मतलब है कि ये जो है लोअर पोटेंशियल है और ये हायर पोटेंशियल है, इसमें पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि ये हायर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल। और P जो है विथ रिस्पेक्ट टू Q ये हो जाएगा लोअर पोटेंशियल।